हरिओम, हरिओम जैसे आगे का रह गया था, पूरा भी आपके पास पहुँच ना जाता पाता, तो आगे वाला विस्तार वे दूसरे भाग में बता रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि यही कि दूसरों से सुन करके, अर्थात दूसरों के कहने के अनुसार श्रद्धा, जो कोई बता दे उसमें मेरी पूरी श्रद्धा तत्परता हो जाए। हमको जो देखो श्रद्धा होती है तो कोई का कहना हम मानते हैं, अगर श्रद्धा नहीं होती है तो फिर हम कहना नहीं मानते हैं। तो ये दूसरे, अब ये 13वें अध्याय का हो गया 24 तक। अब ये 25 और 26 दोनों, 24 तक हुआ है और 25-26 इसको आगे सुनो। तो कहते हैं कि जो नहीं जानते हैं उसके, जो जानने वाले के पास में जाते हैं। कोई भी कारीगरी है, जैसे किसी के पास में जो तुमको कढ़ाई सिलाई कटाई कुछ नहीं, कोई भी संसार का काम नहीं आता है, तो पहले कोई भी उसको भी कोई कंपनी में भी जाता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग ली जाती। मिलिट्री वाले को देखा कितने ट्रेनिंग ली जाती है, कितना दौड़ाते भगाते हैं। बहुत लोग तो हिम्मत हार के भाग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो साहसी होते, हिम्मती होते। तो वही तो, जब साहसी हिम्मती ही चाहिए, गुरु कहते हैं हमको इसे तलाश है। जैसे बताया कि एक राजा ने कहा कि भाई हमारा समय तो हो रहा है, हम अपना जो है, हमारे कोई संतान नहीं है और मेरी राज के लिए कोई अपना वारिस ढूंढ ले। तो राजा ने अपना ढिंढोरा पिटा दिया, कहा जो है उसको 5, जो हमारा जो है हमारे कहने के मुताबिक जो है मेरी उसमें जो खरा उतरेगा तो उसको हम 5 लाख रुपया देंगे और जो अपनी राजपाट भी दे देंगे। तो जो कोई आता, कल एक स्विमिंग पूल पार करना था और स्विमिंग पूल में से अंदर होकर बाहर निकलना था, पानी थोड़ा था। अब जो कोई आता, देख सुनने में तो बहुत आसान लगता, जो कोई आता तो जैसे स्विमिंग पूल के पास में जाता तो क्या देखता, उसमें सर पे सरप। राजा ने ये वो लिए परीक्षा दी। तो एक जो है गया और एक जा करके बड़ी मुश्किल से किनारा उनारा करके किसी न किसी से निकल के किसी न किसी तरह से बाहर आया। तो कहा ऐसे साहसी इंसान की मुझे तलाश थी, तो मेरे उत्तराधिकारी मेरा बनने के काबिल है, हम 5 लाख रुपया तेरे को देंगे और जो है तेरे को जो है अपनी राजपाट भी दे देंगे। तो उसने कहा नहीं, हम इस भैया हमको ना राज चाहिए ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहा जान बचे तो लाखों पाएं, लौट के बुद्धू घर को आए। तो कहा क्यों? अरे कहा कि शुक्राना हम उसका मानते हैं, उसका मानो आप भी, जिसने मेरे को उस स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। हम किसी न किसी से जान बचा करके आए भैया, आपकी शर्त बड़ी कठिन थी। तो इसलिए जो होती है सरकार की शर्त होती है, उसमें खरा कौन उतरता है? या तो कोई धक्का दे दे श्रेष्ठ आदमी, तो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग जाए, और या तो जो है गुरु कहते स्वयं मेहनत करो। तो जो स्वयं मेहनत नहीं करते हैं, कोई ज़बरदस्ती हमको धक्का दे दे, भगवान की तरफ घसीट ले जाए, तो सुनते सुनते हमारी श्रद्धा हो परमात्मा से मिलने के लिए, तो जो है ऐसे कहें श्रद्धा सहित जो सुनने के अनुसार जो है श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वो सुनने के परायण हुए पुरुष मृत रूप संसार सागर को तर जाते हैं। प्रकृति धक्का दे, कभी कभी देखो धक्का देती है ना प्रकृति, कभी कोई बीमारी आ जाती या कष्ट आ जाता या संकट आ जाता है, तो इंसान जब कहीं कोई नहीं उसका सुनता तो भगवान के पास में भागता है, और जब भगवान के पास में जाता तो उसका पूर्ण हो जाता है। तो यही धन्यवाद देता और ये भी कहता है भैया ये हमको न ले गए होते, ना भगवान मिलते, ना मेरा कार्य पूरा होता। इसी तरह क्योंकि धक्का दिया कोई लेके गया। तो ये कह रहे हैं कि वो जो है श्रद्धा लेकिन होना चाहिए। ये उपवास करते हैं, जैसे बताया है कि दूसरों से तत्व के जानने वाले से,
पुरुषों से सुन करके उपासना करते हैं। तत्व को जानते से भगवान को रहस्य जान जाते कि संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, ठहरने वाला नहीं है। ये जान लिया, परमात्मा ही इसमें, जो परमात्मा का हाथ पकड़ता है वही सही है, ये तत्व जान लिया। तो उनके जो जानते हैं उनके कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते, साधन माने उसी अनुसार चलते हैं। और वो सुनने के परायण हुए पुरुष भी कहते मृत रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। ये कितना मृत रूप संसार बहुत भयानक है, इसको तरना बहुत कठिन है, लेकिन सुन करके सुनत रहत कहत सुख गति पावत है। पहले सुनो और सुन करके फिर ऐसे रहनी बनाओ, जीवन में उतरे, फिर सबसे कहना शुरू करो तो गति मिल जाती है, परमात्मा की सबसे तीव्र गति हो जाती है, परमात्मा धाम मिल जाता है। तो यही बताया है। सागर को ये मृत रूप मृत संसार है, मृत ही पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो लेकिन संदेह न करना, जो सुनने के परायण हो जाता, भगवान के प्रति श्रद्धा कर लेता है, वो मृत रूप संसार सागर को तर जाता है। अब ये तुम्हारा 24-25 हो गया। अब 26 है कि हे अर्जुन, यमन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस कहते संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और कहते हैं क्षणभंगुर होने से अनित्य है, सत्य नहीं है। अब यहाँ ये बता रहे हैं, यमन जो कुछ किंचित मात्र भी संसार है, जो दिख रहा किंचित मात्र भी, जो कुछ भी, या पत्थर है, पेड़ है, स्थावर जंगल हैं, और चलने वाले प्राणी हैं, उड़ने वाले हैं, जितना जो कुछ भी स्थावर जंगम है, वो कहते हैं सारी वस्तु, जितनी वस्तु उत्पन्न होती है, जो कुछ भी, ये पहाड़ों में भी जान होती है, ये भी कुछ दिन के बाद में ढह जाते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ढह जाते हैं। और ये जितने पेड़ पौधे जंगल में दिखते हैं, इनमें भी जान होती है। घास, छोटी छोटी घास, थोड़ी पत्ते वाले घास, बड़े छोटी बड़ी फल फ्रूट, जितने अनाज, सब में सब जो कुछ भी है, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुई जानो इसको। तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है और वो होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से। क्षेत्र माने आगे बताया है, क्षेत्र माने मैदान, खेत, क्षेत्रज्ञ माने किसान। इस क्षेत्र में किसान क्या बोता है, जैसे इस वक्त धान की फसल है, बाजरे की है, उड़द की है, तो वही आजकल बोया जाएगा। जौ, बाजरे, मक्का, जौ नहीं चले आजकल चलेगी, मक्का है, उड़द है, मूंग है, ऐसी दलहन वाली चीज़ें हैं, सब आजकल रहेंगी। और धान है चावल वाला, ये आजकल होगा। तो तो किसान इस वक्त क्या बोएगा, तो वही किसान क्या बोएगा, यही फसल तो बोएगा, दूसरी तो फसल आजकल गेहूं तो बो नहीं देगा। इसलिए कहा गया है तुम भी क्या है, ये शरीर मेरा क्षेत्र है और इसमें परमात्मा बैठा क्षेत्रज्ञ है। तो इसलिए कहा तुलसी तन यह खेत है, पाप पुण्य दुई बीज, मन वचन किसान है, जो बोवे सो लवे। ये बताया है कि शरीर हमारा क्षेत्र है, इसमें बैठा परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, और इससे मन से क्या करते हो तुम, इसमें मन से तुम कौन सी क्या कर रहे हो, इससे मन से या वचन से, मन और वचन से कैसे कर रहे हो, ये खेत में क्या बो रहे हो। कभी कभी
ऐसे उल्टे विचारों से क्या क्या हम जो है इसमें क्या क्या गलत काम कर लेते हैं। तो इसलिए अच्छे वचन बोलो, अच्छा ही सबके साथ में व्यवहार करो, अच्छा प्रेम करो। यही कहते हैं ये क्षेत्र में, तभी जा कर के ये हमारा शरीर जो है क्षेत्र जो है सही शुद्ध होगा। इसमें जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से, यानी क्षेत्र है खेत और किसान क्षेत्रज्ञ परमात्मा, उसके सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है, उसके सहयोग से ही होता है। खेत ना हो तो किसान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। अपने हाथ में गेहूं बो लेगा? अपने हाथ में चावल बोएगा? नहीं बोएगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से, क्षेत्र और किसान के दोनों के सहयोग से ही उत्पन्न हुई जान, दोनों को सहयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से संपूर्ण जगत की स्थिति है। अब इसको समझ लो कि खेत और किसान के सहयोग से उत्पन्न हुई जान, प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति जड़ है। ये 5 तत्व जो है, प्रकृति माने 5 तत्व, ये पांचों तत्व जो हैं ये जड़ हैं। और जड़ में अपने मन से कुछ नहीं होता। खेत जड़ है, उसमें किसान बीज न डाले तो खेती नहीं हो सकती। ऐसे क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, हमारे अंदर जो है प्रकृति 5 तत्व हैं। पुरुष वही जो है ये जीव रूपी बीज को, गेहूं के अंदर में भी जीव है, हैं, और जो है चने के अंदर जीव है। सब अनाजों के अंदर देखते हो अंकुर पाओ, देखो तो अंकुर जो रहता है वही जीव है। ऐसे मानुष के अंदर में भी भगवान ही जीव को स्थापित करते हैं। स्त्री पुरुष तो निमित्त बनाई जाती है, लेकिन उस जीव को अंदर प्रवेश भगवान ही करते हैं। वो बीज जो अंदर जीव रूपी बीज होता है, धरती कहा सबकी देह धरती है, और ये जीव रूपी बीज जो अंकुर होता है, बीज भगवान ही स्थापित करता है। तो यही प्रकृति और पुरुष के देह, मानुष की देह पुरुष स्त्री मत समझ लेना। ये प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। परमात्मा ही से सारी जो है प्रकृति 5 तत्व काम कर रहे हैं, लेकिन बिना परमात्मा के ही, तब कहा मेरे सकाश से सब कुछ मेरी शक्ति से ही हो रहा, मेरे पास है सब कुछ मेरे ही करीब है, सब मेरे करीब बैठ करके सब काम हो रहा है। तो इसी के परस्पर के संबंध से प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने वो ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, शंकर नहीं, वो शक्ति, परम शक्ति, जो शक्ति जो है सारी सृष्टि को संभाल कर धारण करके रखा है, उस शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु को भी जो है शक्ति मिलती है। उसी से वो शक्ति, वो पुरुष है, पुरुषत्व, वो ही शक्ति से सारे जो है बताया है प्रकृति और पुरुष के। ये पुरुष वो मानुष आदमी नहीं, वो पुरुष तत्व जो शक्ति है, उसी शक्ति प्रकृति को पूरी शक्ति से शक्ति पा करके सारा कार्य करती है। दोनों के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान है, जड़ के नाश ही है। नाशवान क्षण भंगुर होने से अनित्य है। क्षण भर के लिए संसार दिख रहा है और ये एक क्षण में मिट सकता है। अभी भूकंप आए, पूरे संसार का विनाश हो जाए। एक ही भूकंप में इतना पानी आ जाए, एक 4-6 दिन लगातार बरसता रहे मूसलाधार, तो घर द्वार सारी सृष्टि जलमय हो जाए।
खुशी, ये जो दिख रहा है ये कभी भी, ये दृश्यमान चीज कभी अदृश्य में भी जा सकता है। इसलिए इसका सहारा ना पकड़ करके जो तत्व को जानने वाले हैं उनसे सुन करके अपना जीवन उसी प्रकार ढालो। और ये बहुत अच्छा किया बेटा, तुम जो है गीता पढ़ते हो, हमको बहुत अच्छा लगा कि जो है बहुत इसको तुम तीनों को और विस्तार से, हम विस्तार नहीं कर पाए बेटा, इस विस्तार कर लेना कि इसमें देखो जो दिया हुआ है विस्तार आगे बताया है 24वें में, इसका विस्तार तुम देखना कि कितने हृदय के द्वारा हृदय ज्ञान बताया है। सूक्ष्म बुद्धि, जो कितने लोग सूक्ष्म बुद्धि, इनकी बारीक बुद्धि हो जाती है श्ध्यान के द्वारा देखते हैं, तो इसको बताया है इन्होंने कि जो है अध्याय गीता अध्याय 6 श्लोक 11 से 32 तक देखना। और ये आगे जो इन्होंने बताया है कि जो है कितने लोग जो है जैसे हृदय में अन्य कितने हृदय के देखते हैं, तो इसको बताया है कि गीता अध्याय 2 दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से लेकर के 30 तक देखना। और जो है बताया है कि आगे जो देखना निष्काम कर्म योग का, इसका वर्णन गीता अध्याय 2 में 40 में देखना। इसका विस्तार बहुत अच्छा किया गया है। और देखना फिर पूछना, भगवान फिर ही बताएगा आपको, फिर विस्तार करेगा। लेकिन जो है आप गीता में ये परम पुनीता आप हाथ में आ गया है, आपको इसी तरह आप इतने जानकार इसमें बन जाएंगे कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी धीरे धीरे इसका अभ्यास करते 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 आपको पूर्णता में आप आ जाएंगे। बहुत सुंदर बेटा, हरि ओम।